लेकिन आते हैं ये डिफेंस बजट की तरफ जी। इसमें एक बहुत बड़ा मामला है कि पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान का बजट देखा जाता है या भारत में पाकिस्तान का बजट देखा जाता है तो सिर्फ उसका मतलब होता है दिफाई बजट, बिल्कुल। उसके अलावा कोई बात नहीं होती कि भाई हिंदुस्तान में क्या अच्छी बातें हुई हैं, पाकिस्तान में क्या अच्छी बातें हुई हैं, मईशत के मैदान में, ये कोई नहीं देखता। और मवाजने होते हैं डिफेंस बजट के। डिफेंस बजट के हवाले से मैं ये बात नाज़रीन के लिए कहना चाहता हूं कि हम मुकाबले में हैं भारत के साथ। हम खर्च कर रहे हैं $8.6 बिलियन सालाना, और इसमें वो बात चीजें शामिल नहीं है जैसे पेंशन शामिल नहीं है, जिसमें इसमें और बहुत से प्रोग्राम है जो डिफेंस रिलेटेड है उसमें शामिल नहीं है जी। और हिंदुस्तान का बजट है $40 अरब से जायद। इसमें भी बहुत सारे वो डिफेंस से मुतल्लिक बहुत सारे आइटम्स हैं जो इसमें शामिल नहीं किए जाते। और पिछले साल चाइना का था $131 बिलियन, जो अब कहा जाता है असल में $200 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है डिफेंस बजट हिंदुस्तान का, और चीन का भारत से 5 गुना बजट ज्यादा है। और ये जो असले की और दिफा की जो लड़ाई जंग हो रही है उसमें पाकिस्तान एक ऐसी जंग में है भारत के साथ जो पाकिस्तान अब आखिरी तस्जे में स्वाइस की कि हम कहते हैं हमारे पास भी न्यूक्लियर असला और हिंदुस्तान के पास भी है, इससे एक डिटरेंस हो गई है। लेकिन हम एक ऐसी जंग में दौड़ में शामिल हैं जिसमें हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और इसका हम सब लोग इकरार करते हैं। तो ये एक तरह का अजीब विशेष साइकिल है बहुत, ये जिसमें हम फंसे हुए हैं। इम्तियाज साहब, 126 लड़ाका जहाज और 197 हेलीकॉप्टर और बहुत ये कोई ऐसी बड़ी असली खरीदारी नहीं है। वैसे बहुत बड़े प्लान्स थे हैं इंडिया के, लेकिन इस बजट में तो लगता है हमारे वजीर दिफा ने जो रद्दमल का इजहार किया है वो मैं समझता हूँ रवायती है। कोई इस वहां पे इन्फ्लेशन जो है अफराद 5 से 7% है हिंदुस्तान में, इसलिए कोई मैं समझता हूँ हकीकी मानों में कोई बड़ा इजाफा नहीं है। हम पूछते हैं एयर मार्शल चौधरी साहब से, शहजाद चौधरी साहब से। शहजाद साहब, आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत पिछले 5-6 साल से दुनिया भर में असला खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, इन द सेंस ऑफ जिस तरीके से असला खरीदा जा रहा है। सबसे बड़ा बायर आर्म्स का और एमुनिशन का दुनिया में भारत है। ये भी खतरे का बायस है, क्योंकि ये इससे सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है बल्कि ये खत्ते की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये चीज असरअंदाज होती है। ना चाहते हुए भी एक आर्म्स रेस का तासुर कायम होता है। लेकिन इससे बढ़ के मेरे ख्याल में जब हम अददी बरतरी या अददी तकाबुल का बात करते हैं तो हमें ये चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है अपने वेपन्स के सिलसिले में। उसके पास कुछ वेपन सिस्टम बहुत पुराने हैं, उनको रिप्लेस करना चाह रहा है, और आजकल तकरीबन हर इस किस्म का जो वेपन सिस्टम है उसकी कीमत भी बेनतहा है। मैं आपसे चौधरी साहब जी कि 25% इंडिया बोरोइंग कर रहा है अपने बजट को सपोर्ट करने के लिए जी, और 75% जो बजट है उनका उनकी सर्विसेज पे खर्च होता है जो मुलाजिम है सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास भी कोई बहुत बड़ा तकरीबन आप देखिए कि 300 अरब रुपए खर्च होंगे सेहत पे सिर्फ हिंदुस्तान में, जबकि जो खर्चा है उसका दिफा पे वो कोई 2-2.5 खरब से ज्यादा है। देखिए, तो आप देखें कि बड़ा इम्बैलेंस है इंडिया में भी इस हिसाब से। मैं अर्ज करता हूँ, ये भारत के लिए फैसला करना है। मैं और आप पाकिस्तान में बैठ के उनके बजट की प्रायोरिटीज को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। भारत का अपना जो स्ट्रेटेजिक मकसद है वो ये अपने आप को फोर्स प्रोजेक्शन करना चाहता है। वो नेवी पे बहुत खर्च कर रहा है, वो एयरफोर्स पे बहुत खर्च कर रहा है, और वो इस किस्म के सिस्टम्स पे खर्च कर रहा है जिससे कि वो इंडियन ओशन के अंदर और दुनिया भर में जहां पर अपने अपना असरात को बढ़ाना चाहता है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये चाइना के साथ मुकाबले की, चाइना की बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, क्या इंडियंस चाइना के हवाले से कर रहे हैं या पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि लोग कहते हैं कि चाइना इसलिए अपने पैसे खर्च करता है डिफेंस के अंदर क्योंकि वो अमेरिका का मुकाबला करना चाहता है। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका और चीन का तकाबुल करें तो वो आपको पता लगता है कि चीन तो बहुत पीछे है। वही सूरत चीन और भारत की है।
भारत बहुत पीछे है, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो करना चाहते हैं। हम कौन कौन होते हैं उनको इस रास्ते से रोकने वाले? पाकिस्तान को ये देखना है कि जो पाकिस्तान के पास है। हमें देखिए, हम तजिया निकार हैं, हम तजिया कर सकते हैं कि भारत में गुर्बत इतनी है, इफलास इतना है, और भारत इतना क्यों खर्च कर रहा है, पाकिस्तान दिफा पे इतना क्यों खर्च कर रहा है। इम्तियाज साहब, हमें पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। और मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान उस हद तक अपना खर्च करता है जो कि हमारा मकसद प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है, हमारा मकसद डिफेंस है। आप ये बहुत एक बुनियादी और कलीदी फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। इंडिया का ऑफेंसिव माइंडसेट है, वो अपनी फोर्स प्रोजेक्शन चाहता है। पाकिस्तान का डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, वो सिर्फ अपना दिफा चाहता है। शहजाद चौधरी साहब, आपको इंटरप्ट यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ इम्तियाज साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत सरीन, आप दिल्ली से हमारे साथ बात कर रहे हैं। ये आप कैसे देखते हैं दिफाई बजट को? नहीं, मिलकर एक बड़ा मॉडेस्ट सा इंक्रीज है, कोई वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, और लगभग अबाउट 10% 11% के करीब का इंक्रीज है। अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो उससे भी कम है इन्फ्लेशन के साथ अगर उसका वो करा जाए। और बड़ा भी इसलिए लगता है क्योंकि जो पिछली बारी की एलोकेशन थी, जो उसमें एक्चुअल एलोकेशन हैं वो उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा जो साजो सामान है डिफेंस का वो अब इट्स आउटलिव्ड इट्स लाइफ, तो वो भी बहुत जरूरत है। ये कहा जाता है कि सुशांत, ये कहा जाता है कि भारत का चूंकि रूसी पस मंजर का असला था वो अब आउट ऑफ डेट हो गया है और उन्हें रिप्लेनिश करना है, अब उस नई टेक्नोलॉजी लानी है। ये कहाँ तक है और क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, रूसी असला जो है वो अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन 1990 के बाद से, जब से सोवियत यूनियन टूटा है, तब से जिस तरह का उससे पहले के जमाने में जिस तरह का डिफेंस रिलेशनशिप था कि जो असला हमको रूस से मिलता था वो काफी मॉडर्न भी था, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे पेमेंट के वो भी हमारे फेवर में होते थे। 90-91 के बाद वो सारा का सारा सिलसिला बदल गया, और हमको एक तो प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही हैं वहां से, जो सोर्सिंग हो रही है रूस से, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेयर्स की और इक्विपमेंट की। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले का सामान खरीदा हुआ है, वो अब आउटडेटेड हो गया, तो उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ये बताएं सुशांत। तीसरा उसमें इम्तियाज साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, तीसरा उसमें एक और पहलू जो ये है, क्योंकि अब आपको मॉडर्नाइज करना है और रूस से आपको कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल टर्म्स अब नहीं मिलते, और जब आप उनके साथ अब डिफेंस सौदे करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी पता लगेगा कि रूस अब कैश लेकर के सामान देता है, तो अब हमारे को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है रूस से सोर्सिंग करने का। तो मेरे ख्याल ये कुछ पहलू हैं जिसके करके हम अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि इंडिया को शौक है बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्शन करने का, जिससे हम छोटे मुल्क, दरमियाने साइज के मुल्क जो खित्ते में है, हम डरने लगते हैं कि इंडिया क्या करने जा रहा है। नहीं, ये इनका अपना एनालिसिस है। आई डोंट एग्री विद हिज एनालिसिस, आई हैव नेवर एग्रीड विद एनीथिंग ही सेज, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज हमारे अपने डिफेंस के खदशात हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान को लेकर के नहीं है, उसमें हमारा चीन के साथ भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ये जो एक टू फ्रंट वॉर की अक्सर बातचीत होती है, ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि चीन इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि इस तरह की वॉर करेगा, ना भारत को कोई उसमें शौक है, लेकिन डिफेंस के जो मामलात होते हैं उसमें you err on the side of caution.